स्वागत है आप सबका आज के मैथमेटिक्स पर। चलिए आज एडवांस के वो चैप्टर उठाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी जानते हैं। साथ ही साथ एडवांस भी चलना जरूरी है। चलिए, ये पहला चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री उठाते हैं। हिंदी में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो नाम पर नहीं जाते, मैं बस तीन कोणों का माप इसके बारे में हम मेनली जानेंगे। जैसे देखिए, जैसे इसमें जानना क्या क्या होता है, तो पहले सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानना है, समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। ए बी सी, ये 90 डिग्री कोण होगा, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री कोण होगा। और मान लीजिए ये कोण हम थीटा लेते हैं, तो थीटा इसमें बस इतना ध्यान देना कि थीटा के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं। थीटा के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने होगा, उसको बोलेंगे कर्ण। और ये जो थीटा के साथ लगा हुआ भुजा है उसको बोलेंगे आधार। आधार इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हम क्या बोले, थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। बस इसमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कि अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल 90 में थीटा हो जाएगा। और हम फिर से बनाना चाहें, ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा के को 90 डिग्री कोण के सामने भुजा कर्ण होगा। तो इसमें तो कोई कर्ण कभी बदल ही नहीं सकता है। कर्ण सबसे बड़का भुजा होता है। कर्ण तो हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, चेंज होने वाला है। अगर हम इस बार इस एंगल को थीटा लेते हैं, तो थीटा के सामने भुजा को बोलेंगे लंब। तो थीटा के सामने भुजा इस बार ये हो गया, तो इस बार लंब ये हो जाएगा। इस बार तो विशेष ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्री में। और ये थीटा के साथ लगा हुआ भुजा है, ये आधार हो जाएगा। आधार, इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर एक लंब बोलेंगे। और ये थीटा 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा को बोलेंगे, ये कर्ण है। जैसे कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होगा। कर्ण का जो स्क्वायर है, यानी कि पी एच का जो स्क्वायर है, ये अन्य दो भुजा कौन कौन है, लंब और आधार के वर्ग के बराबर होगा, वर्गों के योग के। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता होगा। अब यहाँ से अगर हमको पी निकालना होगा, तो एच के स्क्वायर में से बी के स्क्वायर घटा के अंडर रूट ले लेंगे। जैसे अगर हमको यहाँ से अगर पी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को इधर ला लेंगे, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ई स्क्वायर इधर से हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। अगर हम इधर सीधा अगर पी बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर इसी तरह अगर हमको पी का मान निकाल लिए, अब बी का मान निकालना हो तो पी स्क्वायर को इधर लाएंगे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और स्क्वायर हटेगा तो फिर से इधर रूट आ जाएगा, यानी कि बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मेन तो यही है कि यही याद रखना है। ये याद होने के बाद ये सब तो अपने आप निकालना आ जाएगा, या इसी को यूज करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब थोड़ा सा अगर ये इन सब बातों को प्रैक्टिस होता है, डायरेक्ट निकालने में इजी हो जाता है। जितना कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे आपको आगे ट्रिपलेट कुछ वैल्यू है जिनको याद रखना ही है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो सब जानता है, इस पर कोई डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है। पाइथागोरस नाम के व्यक्ति है जो इसको प्रूफ किया था सबसे पहले। अब इसको जैसे कि इसमें त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं, तो अब इसका कुछ अनुपात देखते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, तो ये एंगल ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये होगा हाइपोटेनस। थीटा
के साथ लगा भुजा है, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो पहले साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस एच। फिर उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को बोलते हैं बेस, बेस आधार को बोलते हैं बेस, बट्टा में कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। उसका होता है साइन कॉस, उसका टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस। अब ऐसे ही साइन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइन का उल्टा होता है वो कोसेक, अभी चर्चा करेंगे इस पर। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक जान लीजिए, साइन थीटा थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, साइन थीटा है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक, कोसेक थीटा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। इसके बाद कॉस थीटा, इसका उल्टा होगा सेक थीटा और सेक का उल्टा होगा कॉस थीटा। फिर टेन थीटा उल्टा कॉट थीटा और कॉट का उल्टा टेन थीटा, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये याद रखना है आपको। यानी कि उल्टा बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम जैसे साइन का, अगर हम साइन थीटा का मान हम 4/5 बोलते हैं तो कॉसेक में सीधा 5/4 हो जाएगा। कॉस में अगर हम 4/5 बोलते हैं तो सेक में डायरेक्ट 5/4 हो जाएगा, मतलब बस पलट देना है। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम साइन थीटा बोलना पड़ेगा हमको, साइन थीटा और क्या बोलेंगे 1/cosec थीटा। उल्टा करने को तो यही ना आगे, साइन का उल्टा कोसेक है। अगर हम साइन थीटा बराबर एक्स बोलते हैं, अगर हम साइन थीटा बराबर एक्स बोलते हैं तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सीधा नहीं कुछ बटा नहीं पलट दीजिए 1/x, यानी कि साइन थीटा बराबर एक्स है तो कोसेक बराबर 1/x होगा, सीधा पलट देंगे। तो वही यानी कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा या कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसका चर्चा करेंगे अभी, पहले ध्यान जानिए। तो साइन थीटा का जस्ट इनवर्स होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में क्या करेंगे हम भी पलट देंगे। साइन थीटा में हम बोले थे लंब बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बट्टा लंब ले लेंगे, इनवर्स जस्ट इसको उल्टा कर देना है, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर पी। ठीक उसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार कर देंगे, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण को ऊपर करना है और आधार, यानी कि कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस और आधार को बोलते हैं बेस, यानी कि h/b। ठीक उसी प्रकार टेन का, तो टेन का होता है कॉट थीटा, टेन का कॉट थीटा, तो टेन का कॉट थीटा, तो टेन को जस्ट पलट देंगे, आधार बटा लंब, आधार को बोलेंगे बेस और लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये इसमें मतलब बहुत सारा ट्रिक होगा, ट्रिक रूप से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि LA लाल, KA कक्का, ये सब, इस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, जैसे इसका उल्टा। ये अगर हम इसमें ये सब भी हम अगर दिमाग मतलब ट्रिक लगा के याद करने लगे तो हो गया। ये सब सीधा आपको मतलब सीधा समझिए कि जवान होना रटा होना चाहिए। अब इसी समय फंस जाएगा तो फिर आगे आइडेंटिटी सब कैसे याद रहेगा, ये सब आपको पूरा याद होना ही चाहिए, तो जैसे याद करिए। तो चलिए इसको स्क्रीन सब प्लीज इसको इरेज कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ बोले थे साइन थीटा बराबर, यहाँ बोले थे साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर बोले थे लंब बटा कर्ण पी बाय एच। अब हम लंब बटा कर्ण बोल भी देते हैं, लिख देते हैं पी बाय एच केवल। फिर हम कॉस थीटा बराबर बोले थे, कॉस थीटा बराबर बोले थे आधार बटा कर्ण यानी कि बी बाय एच, बी बाय एच। और टेन थीटा बराबर बोले थे हम पी बाय बी यानी कि लंब बटा आधार। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि साइन थीटा ये कभी भी जैसे देखिए एक्स और गुने एक्स का जस्ट उल्टा, तो एक्स का इनवर्स क्या होगा, वन बाय एक्स होगा। तो एक्स और एक्स का इनवर्स वन बाय एक्स, ये दोनों का गुना किया कितना आया, एक आया, क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा तो बराबर एक आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से साइन थीटा है और इसका जस्ट इनवर्स कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, एक होगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। फिर उसी प्रकार से कॉस, कॉस का उल्टा सेक थीटा यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन। ठीक उसी प्रकार से टेन का उल्टा कॉट है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन। आप क्या इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। साइन थीटा को क्या बोलते हैं हम, जैसे इसको लेके यहाँ देखेंगे हम, साइन थीटा क्या बोलते हैं, पी बाय एच बोलते हैं, गुना है गुना। फिर हम कॉसेक थीटा को क्या बोलते हैं, कॉसेक जस्ट उल्टा एच बाय बी पी बोलते हैं, तो एच बाय पी। तो एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, यानी कि कितना एक। तो वैसे भी ये क्या है, इतना प्रूव करने को जरूरत नहीं, आपको सीधे पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन, क्योंकि साइन उल्टा यहाँ पे समझिए कि एक्स गुने एक्स का इनवर्स बराबर एक होगा। तो ये साइन और ये साइन का इनवर्स है, यानी कि हम ये बोलते हैं ना कि साइन थीटा। अब ये अच्छा इसको भी लिखिए, जैसे कि हम यहाँ से और निकाल सकते हैं इसको, हम इसको क्या निकालेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर है बराबर ये कॉसेक थीटा गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि वन बाय कॉसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से हम कॉसेक का भी मान निकाल सकते हैं। तो कॉसेक तो अब क्या होगा कि इधर बटा में चल जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर वन बाय साइन थीटा। सिमिलर बात यहाँ पर कॉस का हम निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर की बटा में इधर चला जाएगा, तो वन बाय सेक थीटा। उसी प्रकार हम सेक का निकालना चाहें तो सेक थीटा बराबर ये इधर भागा में आएगा, तो वन बाय कॉस थीटा। ये हम क्यों कर रहे हैं, यानी कि जहां पर वन बाय हम कॉसेक थीटा देंगे वहां हम डायरेक्ट साइन थीटा लिख देंगे, और जहां पर हम कॉसेक थीटा लिखेंगे देखेंगे वहां पर वन बाय सेक थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या जहां पर वन बाय साइन थीटा देखेंगे हम वहां पर कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलर बात यहाँ पर, जहां पर हमको वन बाय सेक थीटा मिलेगा उसको हम कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, या हमको कहीं पर कॉस थीटा है उसको वन बाय सेक थीटा में भी बदल सकते हैं, या हमारे पास सेक थीटा है तो उसको हम वन बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि कहीं पर वन बाय कॉस थीटा लिखा है तो उसको हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे हम टेन कर लेंगे, तो टेन थीटा बराबर वन बाय कॉट थीटा। हम कुछ नहीं किए, टेन थीटा और इस कॉट को इधर बटा में ले गए हैं। वैसे ही कॉट थीटा निकालना होगा तो टेन को बटा में ले जाएंगे, यानी कि कॉट थीटा निकालना होगा, कॉट थीटा बराबर वन बाय टेन थीटा। ये कोनो खास बात नहीं, आप यही समझ सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा बराबर वन बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर वन बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर वन बाय सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर वन बाय कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर वन बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर वन बाय टेन थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसका और दो तीन आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं कि और कौन कौन सा फॉर्मूला है इसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग दे लीजिए आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी को प्रूव कर रहे हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, एक बार हम पी बाय एच यानी कि पी बाय एच और फिर पी बाय एच और फिर पी बाय एच प्लस बी बाय एच को हम क्या करते हैं, दोनों को हम स्क्वायर करते हैं, दोनों को हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो क्या होगा, अगर हम स्क्वायर करते हैं जैसे पी स्क्वायर, और इधर हम इधर करना चाहें तो पी बाय एच है, तो पी बाय एच को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। पहले पहले वर्क हम देख वर्क करके भी हम देख सकते हैं क्या आएगा नहीं आएगा, तो रिजल्ट समझ, तो रिजल्ट क्या होगा, इसके बराबर क्या आ सकता है, तो पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर होगा।
एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर होगा, फिर पी स्क्वायर प्लस कर जाएगा तो बी स्क्वायर। और अभी जस्ट हम बोले थे यहाँ पर कि पाइथागोरस थ्योरम से कि एच यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी कि हम ये बोले थे कि एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जहाँ पर पी स्क्वायर बी स्क्वायर है वहाँ पर एच स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर रहे हैं, यानी कि एच स्क्वायर बाय बटन पे एच स्क्वायर है, ये है करके कितना दे दिया एक, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व किया हमको एक आया, तो p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का होल स्क्वायर एक के बराबर होगा। तो इससे हम कहना क्या चाह रहे हैं, इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि p बाय एच को हम साइन थीटा बोले थे और b बाय एच को हम कॉस थीटा बोले थे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b बाय एच आधार बटा कर्व यानी कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर किसके हैं, एक के। क्योंकि इसको हम अभी जस्ट प्रूफ किए थे कि इसका स्क्वायर एक के बराबर होता है, यहाँ पर हम जस्ट निकाले थे। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 1। तो यहीं से आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण आइडेंटिटी याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ये 1 होगा। हमारे पास क्या आया पहला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी इसको और डेराइव करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ दोनों से हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं, मतलब इधर भी भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है बटा में साइन स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा ये कट के एक हो जाएगा, ये एक हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, बस एक आइडेंटिटी समझ लिया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। आप चाहे तो साइन थीटा और पी बाय एच और फिर बी बाय एच लेके भी प्रूव कर सकते हैं, टेन थीटा है। अभी इसको हम करिए क्लियर कर देते हैं, यानी कि जहाँ पर टेन थीटा लिखा है उसको हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या जहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखा है उसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और टेन का जस्ट उल्टा कॉट होता है, कॉट टेन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा होता है, तो टेन का उल्टा है इसको पलटा दीजिए, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दो याद रखना है। यानी कि जहाँ पर टेन थीटा है वहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पर कॉट थीटा है वहाँ पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये कुछ खास नहीं, पलटा दिए। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, यानी स्क्वायर दोनों लगा हुआ है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको कॉट थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कॉट स्क्वायर इसलिए कर दिए क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर कर दिए, बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ समझिए 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन थीटा किसका उल्टा है, तो कॉसेक थीटा का। अभी जस्ट हम यहाँ पर लिए थे कि यहाँ पर साइन थीटा का इन्वर्स जो है 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, या कहीं पर हमको लिखा हुआ है क्या कहते हैं कॉसेक थीटा, तो सुन सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 बाय साइन थीटा, ये 1 बाय साइन थीटा होगा, तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ के दूसरा आइडेंटिटी निकल के आया क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका और डेराइव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 2-3 को निकल सकता है, लेकिन मेनली ये होता है कि कॉट को उधर भेज दीजिए, इस कॉट स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हुआ है। एक को उधर भेज दीजिए, कॉट वाला निकाल लीजिए, या कॉसेक वाला निकल गया, कॉट वाला निकाल लीजिए, तो इस कॉट वाला निकालना है तो एक को उधर भेज दीजिए, तो कॉट
स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना है। वैसे इस सब पर अलग अलग चर्चा करेंगे, जैसे कि इस पर भी अलग से चर्चा करेंगे, इस पर भी अलग से करेंगे, अभी एक और निकलने वाला है। तो अभी मेनली जो है ये याद ध्यान रखिए, चाहे कोनो एक ध्यान रखिए, मेनली ये ध्यान रखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे इस पर। एक अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम किससे भाग दिए, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए। तो दोनों तरफ यानी कि साइन स्क्वायर थीटा था, बटा में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक था, एक को भेज दिया। फिर यहाँ से कट के एक हो गया, प्लस का प्लस कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन कॉट होता है, कॉट स्क्वायर था स्क्वायर दिए बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वो आइडेंटिटी निकल गया, इसको हम इसी को बस इधर आगे पीछे इसको उधर भेज दिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक बच गया, या इस एक को एक बार उधर भेज दिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेनली ये याद रखना है। अभी हम इसको साइन स्क्वायर से भाग दिया था, अब इसको एक बार हम कॉस स्क्वायर से भाग देंगे। पर दूसरा क्या निकला, दूसरा निकला है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी हम इसमें साइन स्क्वायर दोनों तरफ भाग दिए थे, इस पर हम कॉस स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं हम दोनों तरफ। तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अभी हम जस्ट बोले थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये बराबर होगा टेन थीटा के, यानी कि जहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखा है वहाँ पर हम टेन थीटा लिख सकते हैं। इसको हम टेन, चूंकि स्क्वायर है दोनों का, तो स्क्वायर थीटा प्लस कट के एक हो जाएगा बराबर 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी निकल गया। आप इसमें भी क्या कर सकते हैं कि इस एक को उधर भेज दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर या एक रहने दीजिए, tan स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर निकल गया है। जैसे कि क्या निकला है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये निकल गया। अब इस पर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, इस पर अलग अलग चर्चा करेंगे इस पर विशेष से अगले वीडियो में। और अभी कम से कम 2-3 वीडियो और लेगा, जिसे पूरा थ्योरी कंप्लीट करवाना पड़ेगा, एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।